अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाजिर मैं वीडियो के साथ। और आज की वीडियो हमारी बहुत खास होने वाली कॉज आज है साथ में। और साथ में को बहुत सारी चीज़ें ट्रेंड कर रही हैं कि साथ में को आखिर क्या होने वाला है, क्यों बचेंगे आसमान में सारे, और कौन सी सारी चीज़ें हैं जो साथ में को होने वाली है। अब ये सारी चीज़ें तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ छुपना है, कहाँ नहीं छुपना, कैसे ब्लैकआउट करना है, मतलब आपको सारी लाइटें बंद करनी है या जलानी है, कुछ लाइटें टॉर्च का उपयोग करना है, नहीं करना, मैं ये सब आपको नहीं बता सकती बिकॉज मुझे इस मामले के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। और मुझे बस ये आता है कि जिस मामले के बारे में अच्छे से जानकारी ना हो वो मामला आपने शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको जब पूरी जानकारी नहीं है तो आप उस मामले के बारे में सब कुछ नहीं जानते, तो आप दूसरों को उस मामले के बारे में कैसे सब कुछ क्लियरली बताओगे। तो बाकी न्यूज़ देखो और वहाँ से पता करो कि क्या होने वाला है साथ में को, मैं नहीं बता सकती। और मैं आप लोगों को बताऊंगी मोटिवेशन। अब क्योंकि मेरा काम है मोटिव करना, तो मैं आप लोगों को इस चीज़ के लिए मोटिव करूंगी कि कुछ लोग इस हमले से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। कुछ लोगों को लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा साथ में को, कैसे होगा, सब कुछ कैसे मैनेज करेंगे, कौन सी सारी चीज़ें हैं जो उनके साथ हो सकती हैं। तो गाइस मैं आपको बता दूँ कि जो भी होगा हमारे साथ अच्छा ही होगा। देखिए जो होता है अच्छे के लिए होता है। और ये चीज़ मैं आप लोगों को कई बार बोल चुकी हूँ ना, हम सब घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, कुछ हमारी लाइफ में होता है और ये तो बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है साथ में को। और इसके बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को कोई न्यूज़ के थ्रू नहीं बता रही कि क्या होने वाला है एग्जैक्टली, क्योंकि ये बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं। मैंने जैसा कि कहा कि जिस बारे में पूरी जानकारी ना हो उस बात को नहीं छेड़ना चाहिए। अब अगर कोई मुझसे पूछ ले कि बताओ क्या होने वाला है, अब मुझे तो इस मामले में पूरी जानकारी है नहीं, मुझे नहीं पता, तो इसलिए मैं ये बात आप लोगों को नहीं शेयर करूँगी। तो ये मेरा थीम ये है कि कुछ लोग डरे हुए हैं, कुछ लोगों को लग रहा है कि साथ में को क्या होगा, कैसे होगा, सब कुछ कैसे क्लियर करना है। तो मैं कहती हूँ कि ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हो, आप मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, तो देखिए आप जो है अपने भगवान पर या अपने अल्लाह पर विश्वास रखिए और बस हिम्मत से काम लेने की ज़रूरत है। और ये बस एक मेरे ख्याल से शायद एक ट्रेनिंग ही है जिसके थ्रू हमें सिखाया जाएगा कि जब भी जंग हो तो हमें शायद ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ इस मामले को लेकर, लेकिन हाँ मैं आप लोगों को बस इतना ही कहूँगी कि जंग चाहे कोई भी हो, चाहे पाकिस्तान इंडिया की जंग हो या फिर आपकी जंग आपकी ज़िंदगी से हो, अगर आप हार मान लोगे तो समझ लो आप हार गए। आपने बस खुद से हार नहीं मानी। जब तक आप हार नहीं जाते आपने ऐसा फील नहीं करना कि आप हार गए। अगर आप हारने से पहले हार मान लोगे तो आप हार जाओगे, बिकॉज आपने तो पहले से सोच लिया कि यार मैं तो नहीं लड़ पाऊँगा, मैं तो हार जाऊँगा, तो ऐसे आप हार ही जाओगे, बिकॉज सामने वाले को भी मौका मिल जाएगा आपको मात देने का। तो मैं बस ये कहती हूँ कि जंग चाहे कोई भी हो, जंग चाहे दो इंसानों के बीच में हो, जंग चाहे आपकी ज़िंदगी से हो, अगर आपने पहले से ही हार मान रखी है कि नहीं मैं नहीं लड़ पाऊँगा, तो आप नहीं लड़ पाओगे। इसलिए मैं कहती हूँ कि कोई भी जंग हो उसमें आप अपने आप को पहले से हारा हुआ मत महसूस करवाइए। जब तक आप हार नहीं जाते तब तक आपको ये सोचने का कोई हक नहीं कि मैं हार जाऊँगा, मैं नहीं लड़ पाऊँगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है। और दूसरी चीज़ ये है कि डरना जो है बिल्कुल भी हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, बिकॉज डरने की क्या बात है, जब जो होना होगा हो जाएगा। और आप डर कर उस चीज़ को रोक नहीं सकते। आप चाहे जितना भी डर लीजिए, आपके डरने से कोई चीज़ नहीं रुकेगी, जो होना है सो हो के रहेगा। तो इसलिए मैं कहती हूँ डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने बस वही करना है जो न्यूज़ के मुताबिक दिखाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, जो चीज़ें हैं उन्हें समझने की सबसे पहले तो कोशिश कीजिए। देखिए बगैर चीज़ों को समझे कोई भी डिसीज़न नहीं ले सकते हम, तो इसीलिए चीज़ों को बिना समझे अगर आप कोई डिसीज़न लेते हो तो मेरे ख्याल से वो डिसीज़न गलत हो सकता है। तो इसीलिए सबसे पहले साथ में का भी जो मामला है इसके बारे में आप समझिए, सुनिए कि ये लोग न्यूज़ वाले क्या कह रहे हैं, कैसे होगा, क्या चीज़ है, ये सायरन क्या है, पहले आप इसको समझिए, फिर इस मामले पे आप कोई तहकीक कीजिए, फिर आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। जब आप समझ लेंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ डरने वाली कोई बात नहीं है। वैसे तो न्यूज़ में बताया जा रहा है कि डरने की कोई बात है नहीं, और मैं भी आपको यही चीज़ के लिए मोटिवेट करूँगी कि आप तो पहले इस मामले को समझिए फिर इससे डरिए। अगर आपको डरना भी है तो पहले यार देख लो ना कि होने क्या वाला है, पहले जान लो कि क्या सच है क्या झूठ है। कभी कभी इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर कुछ चीज़ें फेक भी बताई जाती हैं। मैं ये नहीं कहती कि साथ में को सारे नहीं बचेंगे या ऐसा कुछ नहीं होगा, हाँ होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन कुछ जो न्यूज़ वाले होते हैं, कुछ जो फेसबुक यूज़र होते हैं, कुछ जो इंस्टाग्राम यूज़र होते हैं, वो किसी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं ताकि उनके वीडियो को व्यूज़ ज़्यादा मिले, उनकी वीडियो ज़्यादा वायरल हो। इसीलिए वो वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा थिंग ही ऐड कर देते हैं, अपनी तरफ से बोल देते हैं कि हमला होने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, कुछ भी। आप अक्सर सुनते हो ना कि लोग कुछ भी बोल देते हैं। तो हाँ डरने से पहले भी आप सोच लो, आपके पास डरने के लिए वजह भी होनी चाहिए, तो इसलिए डरना नहीं है। और तीसरी चीज़ ये है कि
मैंने कहा ना, अगर आप मुस्लिम हो और मुस्लिम नहीं भी हो तो भी आपने अपने भगवान पर विश्वास रखना है, अल्लाह पर भरोसा रखना है, बिकॉज़ जो होना है वो हो जाएगा। आपके डरने से या आपके रुकने से वो चीज़ रुकेगी नहीं। तो बस इसलिए जो भी जंग है आपने उसे पहले से, जब तक आप हार नहीं जाते, ये नहीं सोचना कि मैं हार जाऊँगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। हाँ, और बाकी जो होने वाला है, मतलब सांप को सायरन कैसे बचेंगे, क्या होगा, ये सब आप लोग पता कीजिए यूट्यूब पर सर्च कर कर, क्योंकि मैं इस बारे में नहीं जानती।